बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। आइए पुनः सच्चिदानंद घन अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए तीसरे जागनी ब्रह्मांड के महान प्रणेता श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी से प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी अंतर्गत नवतनपुरी धाम जामनगर में हबसा कारागृह में प्रकट होने वाला इस तारतम ज्ञान जो प्रकाश गुजराती ग्रंथ से प्रचलित हुआ, जो ज्ञान ब्रह्मात्माओं को परमात्मा ने दर्शन कराने के लिए ही सुलभ हुआ। इस ग्रंथ में वर्णन की हुई लीलाओं से आत्मा जागृत होकर परम धाम का आनंद प्राप्त कर लेती है। इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस मायावी जगत को छोड़ के परमात्मा को प्राप्त करने जो कदम भरे हैं, उन लीलाओं का वर्णन ब्रह्मात्माओं को लिए तारतम वाणी के रूप में लिखा गया है। क्रमशः चलते हैं प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 20 में चौथे हिस्से के पड़ाव में, जहां चौपाई 60 से श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी अपने जीव, अपने आत्मा, अपने गुण, अपने इंद्रिय, अपने स्वभाव, अपने अंतःकरणों को सबको कोसते हुए सबको सही ठिकाने अपने सदगुरु के प्रति लगाते हैं। इस मानव तन के साथ जो भी मिला है सब भक्ति में काम में आने वाला है। बस सबको सही दिशा में लगाना है। आज भी हर अंग इंद्रिय गुणों के साथ हम जीते हैं, लेकिन हमारी सभी कामनाएं, जिज्ञासाएं, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, मद, लोभ, तितिक्षा, जिज्ञासा सभी माया के साथ जुड़ी है। बस इसे राज्य के चरणों में, परमात्मा के दिव्य चरणों में और लीला में लगाना है। आइए देखें महामती प्राणनाथ जी अपने अनुभव से अपने अंग गुण इंद्रियों को फिटकार करते हैं। हवे जो जो तमे जोरे अमारो वालो जी ग्रहूं करी खांत। चौपाई 59 में अपने सहज स्वभाव के ऊपर इंद्रावती जी ने अपने भाव दिखाए थे। अपने स्वभाव को कहा, तू निर्बल है, धनी के चरणों में अगर बलिया बन जाता तो तू सफल हो जाता। धनी की लीलाओं को और इस तारतम ज्ञान से तू बलवान हो जाता। तब वो स्वभाव अपने अंतर्नाद से कहता है, सहज स्वभाव कहते कि अब हमारी शक्ति देखना। हम प्रियतम धनी को बड़ी रुचि से पकड़ते हैं।
पूरो पास दई रंग चोलनो पाड़ू पटोले बात। और स्वभाव कहते मेरे स्वभाव से ही मेरे प्रियतम मेरे साथ जुड़ जाएंगे। उनके ऊपर रेशमी वस्त्र के पक्के रंग की भांति प्रेम का रंग चढ़ा देते हैं। ये स्वभाव ही प्रेम का बना देते हैं। ममता तू माया तणी रे निबल थई निर्वाण। इंद्रावती जी अपनी अंदर रहेली ममता के गुणों को भी कहती है, हे माया तेरे साथ में मेरी ममता जुड़ गई। हे ममता तू भी माया से उत्पन्न होने के कारण उसी की हो गई है। निबल थई निर्वाण, मेरे धनी के ममत्व के लिए तू निहायत कमजोर हो गई। फिट फिट भुंडी दुष्ट पापणी कीधी मुझने गणिहान। हे मेरे अंदर रही हुई ममता तू माया के साथ जुड़ करके इतनी नीच हो गई है। धिक्कार है तुझे दुष्ट पापणी, तू प्रियतम के चरणों से क्यों नहीं लगी। तूने मुझे बहुत हानि पहुंचाया, तूने ही संसार के बंधनों में बांध के रखा, आत्मा को नहीं जागने दिया। हवे ममता आव मारा वाला जीमा बीजो मुके सर्व संसार। तब इंद्रावती जी निवेदन करती है, हे ममता अब तू मेरे वाला जी की तरफ आ जा। संसार की मायावी और दूसरी सब बातों का परित्याग कर दे। सबल संधा तण थाए मुझ पासे, मुने मल्या छे मारो आधार। संधातन यानी सहेली मेरी मित्र बन जा, दोस्त हो जा। सबल संधातन थाए मुझ पासे, हे ममता मेरी प्रिय सहेली बनकर मेरी हो जा। क्योंकि अब मुझे मेरे प्राणनाथ प्राणाधार धनी मिल गए, मेरे निजानंद स्वामी मेरे श्यामा जी मिले। तब ममता ने जैसे उत्तर दिया, इंद्रावती अनुभूति करती है। हूँ संधातण छऊं जो तमारी तमे लेओ ये नींद। ममता कहने लगी कि मैं तुम्हारी सहेली साथी नहीं हो गई हूं, जिससे तुम इस अखंड निधि को ग्रहण कर सको। ये निध अलगी थवा न देऊं, करो कारज तमे सिद्ध। और ममता कहती है, अब मैं इस अखंड धन रूपी धनी को तुमसे अलग नहीं होने दूंगी। अब तुम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर अपने कार्य को सिद्ध करो। हवे तूने हूं कहूं रे कल्पना, फिट फिट बूढ़ी अकर्मण। किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो पहला सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो इंद्रावती अपनी कल्पना इनको भी यहाँ याद करके कहती है, हवे तूने ऊसू कहूं रे कल्पना, भिट भिट बूढ़ी अकर्मण। हे कल्पना अब मैं तुझसे कहती कि तू अकर्मण्य हो गई है, पापी नहीं है, तुझे तो धिक्कार है। फोकटियाणी फजीत ते कीधा, काई अमने अति घण। जो तू व्यर्थ में मेरे हृदय में उत्पन्न हुई और धनी के प्रति भ्रम पैदा कर तूने मुझे लज्जित कर दिया। हवे कर्मण था तू आव कल्पना, सेवा माहे कर विचार। इंद्रावती जी अपनी कल्पना से बिलड़ते हैं, कहते हैं, हे कल्पना शक्ति अब तू कर्मठ बन जा और वालाजी की सेवा करने का विचार कर, क्योंकि अब तो मुझे वालाजी मूल स्वरूप श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी मिल गए हैं।
वालयो वालेश्वरी मुझने मल्या लाभ ले आवी माहे संसार। जब मुझे प्रियतम धाम धनी प्राण आधार मिल ही गए हैं, इसलिए अब मैं इस संसार में आकर उनके वचनों का लाभ ले लूं। कहे कल्पनाए काम मारो हूं करूं विध विधना विचार। तब इंद्रावती जी हृदय की भाव से श्रवण करती कल्पना बोलती है। कल्पना कहने लगी कि यह काम मेरा ही है, अब मैं तरह तरह के विचार करूंगी। अंग एक नव राखू पाछो सेवानी सेवा दाखू सार। किसी भी गुण अंग इंद्री को धनी से पीछे नहीं रखूंगी, कल्पना कहती है। उन सब को सेवा करने का सार प्रकट कर दिखाऊंगा। वैर राग तमे जोध जुझवा साम सामा सिरदार। अब इंद्रावती अपने अंदर रहे वैर और राग गुणों को याद करती है। कहती है वैर और राग तुम दोनों बलशाली योद्धा हो, वह एक दूसरे से श्रेष्ठ सिरदार हो। वैर की धूं तमे वल्लभ जी सू राग की धो संसार। किंतु अफसोस किए है वैर, तूने मेरे प्रियतम धनी से वैर किया, जबकि वैर माया से करना चाहिए था। और हे राग, जो अनुराग धनी से होना चाहिए वह तूने माया से किया। तमे मोसु भूंडी अति की थी, तमने देऊ कटारिये घाय। तब इंद्रावती को बड़ा क्रोध आता है अपने बैर और राग पर। कहते हैं बैर राग, तुमने मुझसे बड़ा पाप किया है, अब मैं तुम्हें तलवार के प्रहार से घायल करती हूं। एवो अवसर आव्यो मारा हाथ मां, पण तमे भूल्यो मुने दाय। क्योंकि इतना सुंदर अवसर मेरे हाथ में आया था, वह अवसर तुमने मुझे भुला दिया। मारे मंडाण छे तम ऊपर, तमे कां थया मो सुएम। हे बैर राग, जबकि मेरे जीवन का सर्वभार तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तब तुम इस प्रकार कपटी क्यों हो गए। हवे हुकारी आवो हम पासे, हूँ लाभ लेऊं वाला जीनो जेम। इसलिए इंद्रावती कहती है हे बैर और राग, तुम उत्साह पूर्वक हुंकार कर मेरे पास आ जाओ, जिससे हम बालाजी की संगति का लाभ प्राप्त कर सके। जोर करो तमे जोध जुझवा, राग आवो माहे आधार। तुम आप दोनों बहुत बड़े जोरावर हो, बड़े योद्धा हो। अब तुम दोनों वीर अलग अलग अपना संपूर्ण बल लगा दो। वैर विधे विधे कठिनाई सू, जय बेसो माहे संसार। हे वैर, तू तरह तरह की कठिनाइयां का अनुभव कर संसार माया में जाकर अपना स्थान बना ले, मुझे संसार से बैर हो जाए। वैर कहे स्यो वाक मारो, जो धणी पोते घर नव राखे। तब बैर कहने लगा हमारा क्या अपराध, जब तक कि गुणांग इंद्रियों का मालिक जीव है, वो स्वयं अपनी संभाल न करे, तब मैं कैसे धनी को ग्रहण करूं। हमें आ फरवा केम करी ग्रहूं, जा जीव चींधी नवदाखी।
जब तक जीव स्वयं उन्हें पहचान कर हमें न दिखाए, वही मार्गदर्शन न करे, तो जीव को ही चाहना नहीं है, तो हम बैर और राग क्या कर सकते हैं। राग कहे हूँ रूढ़ी पेरे हलमल करूं आधार। तब राग कहता कि अब मैं तुम्हें अच्छी तरह प्राणाधार प्रीतम धनी से मिलाकर एक कर दूंगा। जीव धनी बच्चे अंतर टालो तो वखाण जो आवार। राग कहता है धनी तथा जीव के बीच का जो अंतर है उसको दूर कर दूं, तभी आप इस बार मेरी प्रशंसा करना। हवे वेर कहे मारी विद जो जो कहवी कठिनाई करू संसार। अपने दिल की अंदर की लड़ाई है इंद्रावती। अब बैर कहता है, बैर से जैसे बातें करती हैं। बैर कहने लगा कि मेरी शक्ति को देखना कि मैं इस संसार में कैसा कठोर व्यवहार करता हूं। कोई जो जीव सुजोर करे तो उतरी बढ़ूं तत्काल। यदि दूसरा कोई भी गुण जीवात्मा के सामने आएगा तो मैं उसे तत्काल तलवार के घाट उतार दूंगा। फिट फिट भूंडा स्वाद कहूं तूने मुने मल्याता मीठा आधार। अब अपनी रसना जीवा का स्वाद से डांटती है इंद्रावती। हे पापी स्वाद, अब मैं तुझे धिक्कारता हूं कि जब मुझे अमृत के समान प्रेम रस देने वाले प्रीतम धनी मिले थे, ये स्वाद मेली ने सोखिया तू स्वाद थयो संसार। तब तू इनको छोड़कर संसार के नीरस स्वादों में मगन हो गया। हवेरे स्वाद तू था सुहागी जो वल्लभनो मिठास। ये स्वाद अब तू धनी के प्रेम रस का स्वाद प्राप्त कर सुहागी सौभाग्यशाली बन जा। बालाजी के प्रेम रस की मधुरता का अनुभव कर जो वल्लभनो मिठास। જ્યારે તું આવ્યો એ માહે ત્યારે કહીએ नहीं कर बीजी आस। क्योंकि जब तू धनी के मधुर प्रेम का स्वाद ले लेगा तो यही कहेगा कि इसके समान दूसरा कोई स्वाद नहीं है, और तू इस माया की आशा दोबारा नहीं करेगा। स्वाद कहे જ્યારે सुख लाद्यो ત્યારે अभक थयो मोह जले। स्वाद कहता कि जब धनी के प्रेम रस के सुख का अनुभव मुझे हो गया तो फिर इन मोहजल सागर के जूठे मायावी सुखों की अरुचि हो गई। उवल हतो ते टली गयो हवे सवलो आव्यो भले। मेरे अंदर जो धनी के विपरीत उल्टी बुद्धि की शक्ति थी वह दूर हो गई है। स्वाद कहता है अब सीधा सच्चा प्रेम का बल मुझे प्राप्त हो गया है। हवेरे कहूं तूने गुण ना उतार ते वल्लभ सो कीधो ब्रोध। सर्वगुणों से निष्कृष्ट मन को घुमाने वाला हे क्रोध, अब मैं तुमसा कहता हूं कि तूने प्रीतम धनी से विरोध करा दिया। ते वल्लभ सु कीधो ब्रोध, ब्रोध यानी विरोध। मैं तूने जाण्यो हतो सुहागी फटफट कमल फेरण क्रोध। यद्यपि मैंने तो तुझे सौभाग्यशाली सखा समझा था, किंतु हृदय कमल को विपरीत करने वाला हे क्रोध तुझे धिक्कार है। क्रोध में तूने जाण्यो पोतानो पण नव सीध्यो तू माहे थी काम। हे क्रोध, मैंने तुझे अपना हितैषी समझा था,
किंतु तुझसे मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिट फिट भूंडा दुष्ट अभागी, रही मारा हैड़ा माहे हाम। इसलिए है दुष्ट अभागी, तुझे धिक्कार है, तेरे कारण ही मेरे हृदय की चाहना पूर्ण होने से शेष रह गई। हवे क्रोध कमल फेरी नाख्यो ते ऊंधो, ऊंधो फेर जे कमल संसार। हे क्रोध, तू हृदय कमल को उल्टा फिरा दे, उसे संसार की माया से उल्टा कर सीधे धनी की तरफ करा दे। जिन इंद्रिय आपको नहीं पहचानती, आपकी मान्यता में नहीं, उन पर अपना क्रोध दिखा दे। हवे कोई गुण जीवने चंपावे, तो त्यारे तमे कहजो मुने एम। अब कोई भी गुण जीव को हानिकारक रुकावट डालने आए तो मुझे दोषी ठहराना। क्रोध कहता है मैं अब सभी गुणों के ऊपर प्रभावित हो जाऊंगा। हवे ने तूने ऊ कहूं चाक चाकरड़ा, तू चढ़ी बैठो जीवने माथे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक के समान घूमने वाला हे मन, अब मैं तुझसे कहती हूं कि तू तो जीवात्मा को अपने अधिकार में रखने वाला मालिक बनकर बैठा था। आपो पूनवो लिख्यो भागी, फोकट फेरव्यो जीवनी गाते। किंतु हे अभागी मन, तूने अपने मूल तत्व की उत्पत्ति कर विचार करके नहीं देखा, व्यर्थ में जीव को कर्मकांड के बंधन में बांध कर भ्रमित कर दिया। फोकट फेरियो जीवनी गाते। अंध एवो का थयो रे अभागी, ते नव सुण्यो आटलो पुकार। हे अभागी मन, तू ऐसा नेत्रहीन क्यों हो गया? क्या तूने धाम धनी पर प्रियतम की पुकार नहीं सुनी? फिट फिट भूंडा फेर न राख्यो, ज्यारे मोलिया मुझने आधार। जब धनी ने मेरा मिलन हुआ था उस समय तू चक्कर क्यों काटता रहा? तू शांत क्यों नहीं रहा? हे मन, तूने ही मुझे धनी से विपरीत कर दिया। मन समर्थ सबल तू बलियो, तारा वेगनों की हो कहूं विस्तार। हे मन, तू शक्तिशाली बलवान है, तेरी शक्ति का विस्तार कहां तक वर्णन करूं? किंतु तू तो इसी संसार के स्वार्थी प्रलोभनों की कीर्ति प्राप्त करने में लगा रहा कर घूमता रहा। सूझ सबल माहे तू फर तो आड़ो बोद्रोड़ अपार। किंतु तू तो इसी संसार के स्वार्थ प्रलोभनों की कीर्ति प्राप्त करने में लगा रहा कर घूमता रहा। इस मायावी विशाल संसार में भटकता रहा। तू ही मन दोषित है। हवे तू माहे काम मारे अति घणो, जोसु तारो जोर मेवार। इंद्रावती जी कहती है, हे मन, अभी तो तेरे से मुझे बहुत काम है। मैं तेरी शक्ति को देखूंगा कि तू किस प्रकार धनी के सन्मार्ग पर लगाता है। जोसु तारो जोर मेवार, इस बार मैं तेरी शक्ति को पहचानूंगा। पचबिस पक्ष माहे तू फरजे, रखिया दक्षिण रहे लगार। हे मन, अब परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भ्रमण करना और आदि क्षण की भी देर नहीं करना। संकल्प विकल्प छे तू माही, ते तू कर सेवानी।
मन उमंग आणे तू अति घणी श्रीधाम धणी मलवानी। हे मन, यदि संकल्प विकल्प करना ही तेरा कार्य है तो धाम धनी की सेवा में लगने का काम कर और अपने धनी से मिलने की उमंग और हृदय में भर ले। मन कहे मारी बात छे मोटी अने सकल विद हूँ जानू। मन विनय करने लगा कि मेरी बड़ी बात है, मैं हर प्रकार की विधि जानता हूँ। गजा पखे चढ़ी बेसु माथे जीवन जो पे वस आणु। मैं अपनी शक्ति से बुद्धि के सिर पर चढ़कर जीवात्मा को अपने वश में कर लेता हूँ। ज्यारे जीव पोते जागृत न थाए त्यारे करूं के मय में। इंद्रावती जी अपने मन से लड़ाई करती है, तब मन उत्तर देता है जब तक जीव स्वयं जागृत न हो तब तक मैं क्या कर सकता हूँ। जोर अमारू त्यारे चाले ज्यारे सामा जागी बेसो तमे। मेरा बल तभी काम आ सकता है जब तुम स्वयं सावधान होकर जाग कर बैठ जाओ धनी के सन्मुख में। हवे बांत जो जो तमे मारी करो मारा बलनो विस्तार। तब मन कहता कि हे जीव, अब तू मेरी हिकमत मेरी सत्ता को देखो, मैं अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ। निध लईने देऊ तत्क्षण तो कहजो गुण सिरदार। यदि अखंड वस्तु को मैं उसी क्षण ग्रहण कर तुम्हारे सुपुर्द कर दूं तो ऐसा करने पर तुम मुझे गुणों के सिरदार कहना, क्योंकि गुण अंग इंद्रिय स्वभाव और इनकी पंचमात्राओं सबका सिरदार तो मन है। कोई जो केलवी जाने हमने तो फल ले देऊं तत्काल। इसीलिए मन कहता है यदि कोई मेरी कला जानना चाहे तो तत्काल मन चाहे वस्तु लाकर प्रदान कर दूं। सेवा निसन अंधो ते देखाड़ू जेने धनी नवल गाथाई कोई काल। मैं सेवा करने की यह विधि दिखलाता हूँ कि धनी कभी अलग न हो, सदा तुम आनंद में खेलते रहो। भरम भांत की दी तमे भूडी एम न करे बीजो कोई। अब इंद्रावती जी अपने अंदर रहे भ्रम को कहती है, हे ब्रह्म भांति, तुमने बड़ा धर्म कर डाला, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। तुमने तारतम ज्ञान के दिव्यतम प्रकाश में परम प्रियतम धाम धनी को ही नहीं पहचाना। तारतम अजवाले वालोजी ओल के आपने कभी नहीं पहचाना। तमे आड़ा फरी बल्यो तो है और स्वयं व्यवधान बन आड़े खड़े हो गए हो। हे भरम, तू भी दूर हो जा, धिक्कार है तुझे। इसी प्रकार इस प्रकरण 20 में 90 चौपाई तक का विवरण हमने श्रवण किया। भवानुवाद में इंद्रावती जी अपने गुण अंग इंद्रियों को दोष देती हैं। यहाँ इस वाणी को विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से भावानुवाद करने वाले आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं अंकुर पडियार जो हमारे प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, हम दोनों का सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रणाम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न चूके। प्रणाम।